नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। लापरवाही और बदउनवानी के बाइस वादी हुंजा में टूटा लकड़ी का ब्रिज, 2 लोगों की जानें हुई जाया। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के अस्पतालों में नदारत हैं डॉक्टर्स। और टाइम्स फैशन वीक में जम्मू कश्मीर के डिजाइनर्स ने बिखेरा जलवा। पाकिस्तान के कब्जे में जकड़ा हुआ पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसा खित्ता है जो आगे बढ़ने के बजाय दिन ब दिन पिछड़ता ही जा रहा है। इस खित्ते को सूबाई सतह का सेटअप दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान को एक असेंबली और हुक्मरान दिए गए, लेकिन असेंबली और हुक्मरान दोनों ही बिन नाखून और दांत के शेर की मानंद ही निकले। वैसे बेइख्तियार हुक्मरान क्या कम थे जो बदउनवानी ने भी आवाम की मुसीबतें बढ़ा दी। इस वजह से काम मुतासिर होने लगे, रिश्वत के बल पर ठेके दिए जाने लगे। इसका नतीजा ये हुआ कि आवाम की जान से खिलवाड़ होने लगा, जैसा कि वादी हुंजा में देखने को मिला। क्या है ये पूरा मामला, आइए देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ जमातों से जोड़ तोड़ करके बनाई गई जो हुकूमत है, उसका काम अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना है। लेकिन गुज़िश्ता अरसे में हाजी गुलबर खान हुकूमत ने अवाम के लिए क्या किया, इसका हिसाब लगाया जाए तो नतीजा सिफर ही निकलता है। इस दौरान हुकूमत की जानिब से कोई नया मंसूबा शुरू नहीं किया गया। बेहद जरूरी मंसूबों पर भी काम चलता रहा। इन्हीं में एक मंसूबा है हुंजा के नसीराबाद में दरिया पर पुल की तामीर का। ऐसा खदशा जताया जा रहा था कि लकड़ी का ये पुल कभी भी गिर सकता है, और ये अंदेशा गुज़िश्ता दिनों सही साबित हुआ। ये पुल गिर गया और इस वजह से 2 मुसाफिरों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। इसी रोड पे छोटे बच्चों समेत 13 जो है अफराद जब हो चुके हैं खानाबाद टू गुलमित। हमारा मुतालिबा है, ये शिनाकी एक्सप्रेसवे का कदीम मुतालिबा है। ये सिल्क रूट जब से पाकिस्तान नहीं बना था, जब से चीन से पहले से ये लोग यहाँ से सफर करते थे, वो लोग रोड बहाल नहीं करते हैं, उसके लोकेशन चेंज करके डिजास्टर जैसे जगह से ले जाते हैं। रोड को जो है, जो पुल लकड़ी का पुल है, आज तो जानवर भी उससे चलने के काबिल नहीं है, गाड़ियों को चलने के लिए छोड़ दिया। आवाम के इतराज के बावजूद, आवाम की शिकायत के बावजूद पीडब्ल्यूडी ने उसको नहीं बनाया है। इस पे जीबी सरकार भरपूर मुलविस है और पीडब्ल्यूडी महकमा तामीरात मुलविस। हम मुतालिबा करते हैं कि जो लवाहिकीन है, जो कल 2 बंदे फौत हो गए हैं, तो पुल टूटकर उनको मुआवजा दिया जाए और उनके बच्चों की कफालत की जाए। और जनाब वाला जो एक लाश नहीं मिली है दियामर से मजदूर की मेहनत कश की, उसकी तलाश भरपूर तरीके से रजाकारों के साथ मिलकर हमारे नौजवान ढूंढ रहे हैं। सरकार भी ढूंढे, 1122 भी ढूंढे, दीगर अदारे भी ढूंढे। और हमारा मुतालिबा ये है कि ये जो जून के महीने से कबल हमारे लिए ये जो टेंडर कराया जाए शिनाकी एक्सप्रेसवे का। हुंजा में पुल गिरने से जो हादसा हुआ और जो जानें तल्फ हुई, उसे हादसा नहीं बल्कि कत्ल कहा जाए, ये बात काराकोरम शाहरा जाम पर बैठे हुए लोगों का कहना है। एहतजाज कर रहे इन लोगों का ये भी पूछना है कि गिलगित बल्तिस्तान में थोड़े बहुत तामीराती काम जो चल भी रहे थे, अब वो भी क्यों रुक गए हैं। पुल, सड़क और पानी की फराहमी के लिए जो मंसूबे चालू थे, वो भी सियासत की भेंट चढ़ चुके हैं, और जो सियासी अदावत से बच गए, वो बदउनवानी की भेंट चढ़ गए। ऐसा कहा जा रहा है कि दरियाए हुंजा पर बहुत पहले से आरसीसी का पुल बन जाना था, लेकिन बदउनवानी की वजह से पैसा कम पड़ गया और ठेकेदार एडवांस रकम लेकर फरार हो गया। हमारे मुतालिबात ये है कि सबसे पहले ये जो मुतासरा घर है, ये तो हुआ, खुदा न खास्ता इससे बड़ा भी हादसा पेश हो सकता था, लेकिन ये भी जो है, ये हमारे औलाद हैं, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे तबके में से हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इस घर के लिए 2 घर जो मुतासिर हुए, एक नासिराबाद का, एक चिलास का, दियामर का, उनको हर घर के लिए 50 लाख रुपए की कंपनसेशन दी जाए। ये बात सिर्फ एक पुल के न बनने की नहीं है। मौजूदा वक्त में पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में 100 से जायद मंसूबे ऐसे हैं जो शुरू होने के बाद से ही बंद पड़े हैं।
शायद ही अब वो अधूरे मंसूबे पूरे हो पाएं, क्योंकि बंद पड़े मंसूबों को शुरू करने और पूरा करने के लिए अरबों रुपया चाहिए, जो कि पाकिस्तान इस खित्ते को देने से रहा। इसके अलावा बदउनवानी को हुकूमत की खुली शह हासिल है, इसलिए जो ठेकेदार काम शुरू भी करते हैं वो काम का एडवांस पेमेंट मिलते ही भाग जाते हैं, जैसा कि वादी हुंजा के मामले में भी देखने को मिला। छोटे नौजवान लड़का था, शादी थे, छोटे बच्चे थे, लोन करके प्राइवेट बैंक से, सोसाइटी से एक गाड़ी खरीद कर लोन करके एक बैंक से उसको मरम्मत करके मजदूरी करता था, गाड़ी समेत नीचे गया। उसका कौन जिम्मेदार है? उसकी जिम्मेदार रियासत है, ये जी हुकूमत जिम्मेदार है। हम यही मुतालिबा करेंगे। जिन पाकिस्तानी ठेकेदारों को यहाँ के तामीराती कामों का जिम्मा सौंपा गया था, उन्होंने भी पैसा कमाकर यहाँ के मंसूबों से किनारा कर लिया है। इनमें कई मंसूबे ऐसे हैं जो कागज पर तो पूरे हो गए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत पर उसकी बुनियाद तक नहीं रखी गई है। जो पैसे यहाँ के अवाम की तामीर और तरक्की के लिए काम आने चाहिए, उससे अवाम को कोसों दूर रखा जा रहा है। हमारी पैर जाने दया हो गई उस रोड पर। वो कातिल रोड है, मौत का कुआं रोड है, वो हमारी मुस्तकबिल की रोड नहीं है। हमारा पुराना सिलिक रोड फौरी तौर पर बहाल किया जाए। एक दूसरी बात, ये जो पुल है, इस पुल के जगह में आरसीसी का पुल बनाए या वक्ती तौर पर लोहे का पुल बनाए। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान आधे अधूरे मंसूबों के कब्रिस्तान में तब्दील होता जा रहा है, जहां एक के बाद एक मंसूबे जोर शोर से कागजों पर शुरू होते हैं, लेकिन हुक्मरान और ठेकेदार की ओर से फैलाई जा रही बदउनवानियों के सबब वहीं दम तोड़ देते हैं। बदउनवानी के खिलाफ आवाज बुलंद करने वालों को भी हरासा किया जाता है। यही वजह है कि यहाँ पुल टूटने जैसे हादसे होते रहते हैं। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान से अब चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से कायम अमन, खुशहाली और तरक्की का माहौल मकामी नौजवानों के टैलेंट को निखारने में अहम किरदार अदा कर रहा है। इन्हीं मुस्बत इक़दामात का ही नतीजा है कि लोकल यूथ अलग अलग शोबों और सन्नत में कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसमें फैशन इंडस्ट्री भी शामिल है, जिसमें यहाँ न सिर्फ रैंप वॉक शोज मुनक्किद किए जा रहे हैं, बल्कि इसमें अपना करियर बनाने के ख्वाहिशमंद मकामी नौजवान मुल्क के दीगर शहरों में फैशन शोज में जम्मू कश्मीर का नाम भी रोशन कर रहे हैं, जैसे कि टाइम्स फैशन वीक में देखने को मिला, जहां कश्मीरी आवाम के हुनर की शोबे के माहिरीन ने जमकर तारीफ की। जम्मू कश्मीर की फैशन इंडस्ट्री में इजाफी सरगर्मियों से तरगीब लेते हुए मकामी फैशन डिजाइनर्स अब मुल्क के दीगर इलाकों में फैशन शोज और रैंप वॉक में कामयाबी के साथ शिरकत कर रहे हैं। इसकी मिसाल हालिया दिनों मुनक्किदा टाइम्स फैशन वीक प्रोग्राम में वादी के 3 होनहार फैशन डिजाइनर्स की शमूलियत से मिल जाती है। इसमें उनके फन को शायकीन और फैशन क्रिटिक्स की जानिब से खूब तारीफें मिली। तो हमने ये फैशन शो किया, ये टाइम्स फैशन वीक गुड़गांव में हुआ था। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, मतलब पहले ही हमें ये स्टेज मिला कि हमने ऐसा कलेक्शन, ये कलेक्शन नहीं, एक परफॉर्मेंस आर्ट था जिसको हम बोलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत कॉन्फिडेंट थे इस कलेक्शन को लेके, हमें लास्ट मोमेंट तक ये लग रहा था हम बहुत ट्रोल फेस करने वाले हैं, क्योंकि जब हमारी कलेक्शन स्टेज पे जाएगी शायद लोग बोलेंगे ये सब क्या है। लेकिन हमने अपना माइंड प्रिपेयर ऐसे किया और हमने लोगों का माइंड ऐसे प्रिपेयर किया, हमने एक कलेक्शन नोट बनाया जिसमें हमने लिखा कि जो कलेक्शन हम सामने लाने जा रहे हैं आप लोगों के, वो एक कलेक्शन नहीं, एक परफॉर्मेंस आर्ट है, जिसके थ्रू हम ऑडियंस तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि एनवायरनमेंट के रिलेटेड मैसेज पहुंचाना चाहते हैं उनको, या ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं उनको कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे से महंगे कपड़ा पहनो, आप लोग सस्ते से सस्ता कपड़ा पहन सकते हो, लेकिन उसको डिज़ाइन उस तरीके से कर सकते हो कि वो बहुत ही खूबसूरत दिखे। वादी से वाबस्ता अरमान आसिफ, अरवा शाह और मीर मानल की काबिलियत को इसी बात से समझा जा सकता है कि ये फैशन डिजाइनर्स
अपने आर्ट में महंगे फैब्रिक्स का इस्तेमाल करने की बजाय वेस्ट मटेरियल्स को ज्यादा से ज्यादा काम में ला रहे हैं। ये लोग अंडे की ट्रे, पेपर फॉइल प्लेट्स, रिबन्स, सीमेंट बैग्स, पॉलीथीन और ऐसे ही कई बेकार और फेंक दिए गए मटेरियल से बड़ी ही नफासत के साथ अपने ड्रेसेस बनाते हैं। फैशन वीक में जहां एक जानिब फैशन जगत की नामचीन हस्तियों ने अपने जौहर का मुजाहिरा किया, तो वहीं इनके काम की लोगों ने जमकर तारीफ की। उन्होंने बोला कि पहली बार हम देखने की कश्मीर में काम कर रहे हैं और मतलब कि एक डिफरेंट डायरेक्शन देना। यूजुअली मतलब कि वहाँ क्या रिप्रेजेंट हुआ था, ब्राइडल वेयर हुआ था, बहुत खूबसूरत ब्राइडल वेयर था, बट हमारा जो कलेक्शन था थोड़ा हटके था, थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि मतलब कि इट वाज नॉट फोकस्ड, वो ब्राइडल वेयर पे फोकस नहीं था। उसका जो हमारा जो कलेक्शन भी नहीं है, कंटेम्प्रेरी आर्ट है, परफॉर्मेंस आर्ट है, बिकॉज वो हम डे टू डे यूज़ नहीं कर सकते हैं, हम पहन भी नहीं सकते हर दिन। हमारा बस यही मतलब था कि हम ये दिखा सकते हैं कि चाहे आपका कितना भी सस्ता है, कितना कीमती कपड़ा हो, आप उनको एलिवेट करके एक फैशन के माध्यम में दिखा सकते हैं। कई लोग भी देखेंगे अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। बिकॉज काफ़ी बोला जाता है मतलब कि कश्मीर बहुत कर सकता है, लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटी मैंने जैसे बोला होती नहीं है। आप जब देखेंगे मतलब कि अगर इस अपॉर्चुनिटी को कोई बच्चा या हमारी कॉलेज स्टूडेंट सीज कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते, कोई और क्यों नहीं कर सकता है। हम अपने टैलेंट का क्यों दुरुपयोग करेंगे, हम यूज़ क्यों नहीं करते हैं, उनको दिखा सकते हैं कि हमारी जगह से भी एक बहुत ही टैलेंट निकल सकता है और रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। कश्मीर के होनहार नौजवानों में मीर मानल के फैशन डिजाइनर बनने का सफर काफी दिलचस्प था। जिला पुलवामा की मीर मानल अपने खानदान की राय के मुताबिक मेडिकल में अपना करियर बनाने की राह पर गामजन थीं, लेकिन ड्रेस डिजाइनिंग के शगल के चलते वे फैशन डिजाइनिंग की फील्ड में आ गईं। इन्हें शुरुआत में काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता लगन और काबिलियत की बदौलत वे इसमें पेशेवराना तरीके से आगे ही बढ़ती चली गईं। यहाँ पर आपको बताते चलें कि कौमी सतह पर मिली इस हौसला अफजाई से वे अब दूसरों को भी इस शोबे में आगे आने की बात कह रही हैं। मुझे लगता है अगर आपको इस चीज में इंटरेस्ट है, डू इट, गो फॉर इट। क्योंकि जैसा हमें बोला जाता है फैशन डिजाइनिंग वो चीज़ नहीं है। फैशन डिजाइनिंग बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा करियर है और इस चीज़ में बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तुम लोग करो। अगर मतलब मैं पूरी लड़कियों को ये एडवाइस, लड़कों को भी एवर इंटरेस्ट है, लेकिन मेजॉरिटी लड़के क्या बोलते हैं कि अगर हम फैशन डिजाइनिंग में जाएंगे तो हमें नाम देंगे कि ये लोग पता नहीं कैसे वो है, सब कुछ तो नहीं जाते वो लोग। घर वालों ने सुना, यहाँ जो क्रिटिसिज्म करते थे उन्होंने सुना, तो क्या रिएक्शन? पहले तो मेरी मम्मा लोगों जब उसको लोग पूछते कि आपकी बेटी क्या करती है, वो बीएससी बोलती थी। ये नहीं कि बीएससी इन फैशन डिजाइनिंग कर रही है, वो बोलती थी बीएससी। लेकिन आफ्टर सम टाइम जब मेरी मामा को लगा कि नहीं ये कुछ कर रही है, तो वो फिर प्राउडली बोलती थी कि मेरी बेटी फैशन डिजाइनिंग कर रही है और फैशन डिजाइनिंग में वो कर रही है जो आज तक हमारे डिस्ट्रिक्ट में किसी लड़की ने नहीं किया है। वो बहुत प्राउड फील कर रही है। मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर के दीगर शोबों की तरह फैशन इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए ऐसे काबिल और टैलेंटेड यूथ का आगे आना बेहद जरूरी है। वादी के होनहार फैशन डिजाइनर्स को मिल रही शोहरत और कामयाबी नए भारत के नए कश्मीर की एक झलक पेश करती है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। प्रोफेसर सज्जाद रजा ने एक्स पर पोस्ट किया है कि हम पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के तालिब इल्मों की इस्लामाबाद से हुई गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को इजहार राय की आज़ादी और पुरअमन तरीके से इकट्ठे होने की आज़ादी भी मैसर नहीं है। सिंह सेरिंग ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला ने दावा किया है कि उन्होंने दियामर डैम से रॉयल्टी और यूसेज कॉम्पेंसेशन को शेयर करने के पाकिस्तानी मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। आफ्ताब मुगल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि ग्रीन टूरिज्म की आड़ में जमीन हथियाने पर जिला आस्तोर के लोगों ने पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत को तंबीह दी है कि वो पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर की तरह एक बड़ी अवामी जद्दोजहद की मुहिम चलाएंगे। JNK स्पोर्ट्स काउंसिल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि माई यूथ माई प्राइड मंसूबे के तहत जम्मू में डिस्ट्रिक्ट हॉकी लीग मुनक्किद किया गया।
जेके फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन ने सिंघम 3 की शूटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले ताउन का खैर मकदम किया। राबिया नूर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि श्रीनगर के तारीखी जिना कदल बाजार में अर्बन रिन्यूअल और डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। भारतीय हुकूमत ने नाम निहाद पार्लिमानी इंतखाबात के एक और मरहले से कबल मकबूजा जम्मू कश्मीर के इस्लामाबाद, कुलगाम, शुपियां, राजौरी और पूंछ अजला में सिक्योरिटी के नाम पर पाबंदियां मजीद सख्त कर दी हैं। भारतीय जमहूरियत का शुमार सबसे पुराने और सबसे बड़े जमहूरी निजाम में किया जाता है। दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले मुल्क में जमहूरियत के जश्न के तहत सभी शहरी अपने वोट डालने के हक का इस्तेमाल कर सकें, इसके लिए हिफाजती अमले के अहलकार अपना किरदार पूरी जिम्मेदारी के साथ अदा कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि हर बार होता आया है कि पाकिस्तान और उसका बड़बोला चैनल PTV भारत के अंदरूनी मामलों में मुदाखलत करता आया है। इसके लिए PTV चैनल आए रोज अपनी खबरों में भारत पर अवाम मुखालिफ इक़दामात करने की इल्जाम तराशी करता आया है। लेकिन ये बात सभी जानते हैं कि PTV की खबरें खोखली और झूठ से भरी होती हैं, खास तौर से वो खबरें जो भारत के बारे में हों। इस्लामाबाद और यहाँ की मकामी हुकूमत की तरजीह में कभी भी सेहत के शोबे की तरक्की नहीं रही। जब भी इंतखाबात होते हैं तो जो लफ्ज सबसे ज्यादा बोला जाता है वो तरक्की होता है, लेकिन इंतखाबात के होते ही तरक्की का लफ्ज गायब हो जाता है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान का तरक्की से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। एक तवील अरसे से यहाँ के आवाम को सेहत की बुनियादी सहूलियात नहीं मिल पा रही हैं। यहाँ एक भी बढ़िया अस्पताल नहीं है। जो चंद अस्पताल है उनमें डॉक्टर्स और दीगर तिब्बी अमला नहीं होता, अद्वियात नहीं होती। ऐसे में यहाँ के आवाम आखिर जाएं तो कहाँ जाएं? गिलगित का सबसे बड़ा अस्पताल, जिसे जिला अस्पताल भी कहा जाता है, वहाँ भी डॉक्टर हमेशा गायब रहते हैं। महंगाई, बेरोजगारी और बीमारी, इन तीनों से पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अजीरन हैं। यहाँ हुकूमत सेहत कार्ड बनाने का ढोल बजाती आई है, लेकिन ये हेल्थ कार्ड उन्हीं लोगों का बन पाया है जिनकी पहुंच ऊपर तक है। दरअसल इस खित्ते में सारा निजाम खुदा के भरोसे ही चल रहा है। पहली बात तो ये है कि यहाँ अस्पतालों की तादाद ही बेहद कम है। जहाँ अस्पताल हैं भी वहाँ गिने चुने बेड हैं, और जहाँ बेड हैं वहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहते, जैसे कि गिलगित सिटी में। हम यहाँ पेशके हॉस्पिटल के सामने हैं और यहाँ पर मैं खुद मरीज हूँ। ENT का जो डॉक्टर है इसके पास हम जा रहे हैं तो ये बताया जा रहा है कि 3-4 महीने से यहाँ पर डॉक्टर मौजूद नहीं है। तो हमने जाके DMS साहब से पूछ लिया, उसको जाके पूछ लिया कि भाई डॉक्टर कहाँ है आप लोगों का। ये बता रहा है कि भाई डॉक्टर हमारे पास नहीं है, हम भी डॉक्टर की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर यहाँ पर अभी तक मौजूद नहीं। 3-4 दिन पहले एक डॉक्टर की यहाँ पर हो गई है, लेकिन वो डॉक्टर अभी तक यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये इस इलाके में सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन सोचना चाहिए कि ये गिनती के डॉक्टरों के भरोसे कैसे चलेगा। जब दिन में यहाँ डॉक्टर नहीं मिलते तो सोचिए कि अगर रात में इमरजेंसी हालात में कोई मरीज आएगा तो वो कहाँ जाएगा। डॉक्टरों की मनमर्जी से लोग इतने परेशान हैं कि उनकी मांग है कि यहाँ नए डॉक्टरों की तैनाती हो, जिनमें खवातीन डॉक्टर भी शामिल हों। सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बल्कि नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी अस्पताल में हमेशा मौजूद होना चाहिए। यहाँ पर बच्चे, लेडीज, जवान, बूढ़े सारे जो नाक के मरीज हैं वो सारे इधर आगे खुआर हो रहे हैं। यहाँ इतना बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा है। तो हमें गवर्नमेंट से हमें गुजारिश है कि हमारे लिए यहाँ पर डॉक्टर दिया जाए ताकि मरीज आके यहाँ चेकअप हो सके। एक जानिब जहाँ दुनिया में तरक्की हो रही है तो वहीं पाकिस्तान की मईशत की सांसें कर्ज के भरोसे चल रही हैं। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान वाले तो पाकिस्तानी शहरी भी नहीं हैं। ऐसे में भला पाकिस्तान की गलतियों का खामियाजा ये लोग क्यों भुगतें? इस गुलाम इलाके के एक अस्पताल में अगर मकामी लोग
सहूलत की मांग कर रहे हैं तो उन्हें गद्दार नहीं बल्कि जरूरतमंद कहा जाएगा। हम आला हुक्मरान को ये पैगाम देना चाहते हैं कि खुदारा हमारे ऊपर रहम करे और लोगों के ऊपर रहम करे। अच्छा, गरीब लोगों के साथ इस तरह की बर्ताव ना करे कि भाई आप यहाँ पर जल्द से जल्द डॉक्टर और यहाँ हॉस्पिटल का जो निज़ाम है इसको सेटल किया जाए। इस तरह गवर्नमेंट नहीं चलेगी भाई। हमारा रिक्वेस्ट भी है वज़ीर आला से और आगे जितने भी हमारे आला हुक्मरान हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमारे हॉस्पिटल की जो हालत गैर है इसको जल्द से जल्द बराबर किया जाए और इसको दुरुस्त किया जाए। अगर ये कहा जाए कि गिलगित बल्तिस्तान में छोटे बड़े सभी अस्पताल जुगाड़ से चलाए जा रहे हैं तो ऐसा कहना हरगिज गलत नहीं होगा, क्योंकि जरूरी मशीनरी इन अस्पतालों में है नहीं। सरकारी डिस्पेंसरी से दवा भी शायद ही कभी मिलती हो। हर वक्त मरीजों की भीड़ भाड़ लगी रहती है, लेकिन ये सब देखते हुए भी हुक्मरान अनजान बने रहते हैं। न जाने ये हुक्मरान किस मिट्टी के बने हैं कि उन्हें किसी की दुख तकलीफ से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि अगर पड़ता तो यहाँ कम से कम अस्पतालों की सूरत हाल इस तरह अबतर न होती। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान से एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर के जानिब। यहाँ पर एलजी इंतजामिया के जानिब से कारोबारी तरक्की के लिहाज से ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है जिसमें न सिर्फ लोकल मकामी कारोबारी बिजनेस सेटअप कर रहे हैं बल्कि सरमायाकारी के जरिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को भी लगाया जा रहा है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर इंतजामिया के जानिब से सरमायाकारों की सहूलत के लिए आए रोज आउटरीच प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है। इस सिमत में जम्मू शहर में इन्वेस्टर्स मीट का एहतमाम किया गया। क्या कुछ खास रहा इसमें, आइए जायजा लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। ये है जम्मू शहर में वाक़े कन्वेंशन सेंटर। यहाँ पर सरमायाकारों और कारोबारियों को सहूलियात देने और मसले मसाइल को हल करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की हिदायतों पर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स की जानिब से इन्वेस्टर्स मीट का इनेकाद किया गया। इसका मकसद एलजी इंतजामिया और ताजिर और सरमायाकार बिरादरी के दरमियान ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाना था, जिससे जम्मू कश्मीर के इंडस्ट्रियल सेक्टर को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सके। ये माननीय एलजी साहब के निर्देश पे लास्ट मंथ जब उन्होंने रिव्यू करा इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स का, उनका निर्देश थे कि जो डायरेक्टर्स हैं वो हर महीने एक एंगेज करेंगे, संवाद करेंगे इन पोटेंशियल जो प्रोबेबल इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ और उनकी समस्याएं सुनेंगे। तो उसी कड़ी में आज हम इन्वेस्टर से मिल रहे, जहाँ एसोसिएशन के प्रधान भी हैं और हमारे सांबा से, कठुआ से, जम्मू से जितने भी भावी इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं या जिन्होंने करी है, उनको यहाँ हम उनसे सुन रहे हैं और उनकी जो छोटी मोटी समस्याएं हैं हमारे स्तर पे है, दूसरे विभाग के स्तर पे है, उनको सुनेंगे, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जम्मू शहर में इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स महकमे के इस इन्वेस्टर्स मीट में मकामी लोगों के साथ साथ मुल्क के अहम शहरों से आए कारोबारियों ने शिरकत की। इस खास प्रोग्राम में यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में कारोबार लाने वाले इन सरमायाकारों के छोटे बड़े मसाइल को न सिर्फ सुना गया बल्कि इस मौके पर लोगों के तमाम मामलों का फौरी हल भी निकाला गया। यही वजह है कि इसमें शरीक लोगों ने एलजी इंतजामिया के इस इक़दाम का खैर मक़दम किया। ये इन्वेस्टर मीट जो हो रही है ये एक तरीके का डिपार्टमेंट और पूरे प्रशासन का रीच आउट एफर्ट है इन्वेस्टर के पास, और ये हर लिहाज से सराहनीय है कि प्रशासन खुद इन्वेस्टर को बुलाता है, उसकी ग्रीवेंस सुनता है और ग्रीवेंस सुन के उनके लिए काम करने के लिए चेष्टा रखता है, which is absolutely outstanding effort by the whole Department of Industries and Commerce, by the Government of Jammu and Kashmir, Governor Sahab. This is absolute outstanding effort and this increases ये confidence को, investor confidence को जिस लेवल पे बढ़ाता है, शायद मैं उसको शब्दों में उसका पिरो नहीं पाऊंगा उन चीज़ों को, बट इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टर का मोराल इतना बूस्ट करेगा कि आगे ये ट्रिकल डाउन एक डोमिनो इफेक्ट देगा, एक इन्वेस्टर से मल्टीपल इन्वेस्टर से मल्टीपल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरफ ये एक बुनियादी स्टेप है। नए भारत का नया जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर गामजन हो गया है। इसकी मिसाल यहाँ पर तेजी से कायम होते और कामयाबी से चल रहे कारोबार और सन्नत से देखने को मिल रही है।
साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के मुस्बत इक़दामात की वजह से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस और एतमाद भी बढ़ा है। जो हर मंथली इन्वेस्टर मीट होगी उससे क्या है कि जो हमारी ग्रीवेंसेस हैं उनका कोई हल निकलेगा, बिकॉज नॉर्मली है इंडिविजुअली भी तो हम ये रेज करते रहते हैं, बट अब इसका ये है कि जो नेक्स्ट मीटिंग में इस पे जो क्या एक्शन होता है, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हमारे इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। और मेरे हिसाब से ये बड़ा अच्छा इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का इनिशिएटिव है। आई थिंक इंडस्ट्रीज का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जहां वो अलग अलग स्टेक होल्डर्स को जो भी इन्वॉल्व हैं इंडस्ट्रीज के साथ उन सबको कलेक्ट करके एक मीटिंग्स के फॉर्म में दोनों साइड की स्टोरी सुन पा रहे हैं हम, इंडस्ट्रीज का पर्सपेक्टिव, और जहां जहां मेंबर्स को कोई ग्रीवियंसेस हैं वो उनको सुनकर कैसे जल्दी से जल्दी रिड्रेस कर सकते हैं। दैट इज अ वेरी ग्रेट वे of interaction with both the parties, I would say. I think it's a great way, and the fact कि वो हर महीने हो रही है, it shows that कि action में time लगेगा, but then फिर भी constantly कुछ ना कुछ चल रहा है, there is progress happening, which is a great sign. Otherwise बहुत long gap आ जाता है when it comes to government departments और उनकी functioning और results actually आने में। तो इस चीज के हमें बहुत ही एक positive point और positive front वो चीज लगी है। बिजनेस के नए नए आइडियाज को जब कारोबार की सूरत में कायम किया जाता है तो उस राह में कई दिक्कतें पेश आती हैं। इस बात के मद्देनजर इंतजामिया की जानिब से यही कोशिशें की जाती रही हैं कि कारोबार मुफीद माहौल तैयार हो, ताकि मकामी और मुल्क के दूसरे इलाकों से आए सरमायाकार पूरे एतमाद के साथ जम्मू कश्मीर की मईशती तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।